रहीम। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने वाली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आज एक नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले ऐसा कभी फैसला नहीं हुआ, आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक पहली नज़ीर, एक पहली मिसाल जो है वो बनी है पाकिस्तान की ओवरऑल मुकम्मल तारीख के अंदर। वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये वाकई आप हैरान होंगे, ये वाकई एक बड़ी न्यूज़ है, एक शॉकिंग न्यूज़ है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों का हमने देखा पाबा झूला, उनको हमेशा पाबंद सलासल देखा, हमने हमेशा उनका मीडिया ट्रायल होते हुए देखा, जुडिशियल ट्रायल होते हुए देखा, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं होता, फांसियों पे लगे, उनको बरतरफ किया गया, जेलों में डाला गया, पॉलिटिकल वर्कर्स कोड़े लगाए गए, बहुत कुछ होता रहा। ये हमारी सियासत का तो आप जानते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी से, हम देखते हैं कि ओवरऑल जब हम सियासतदानों की बात करते हैं तो सियासतदानों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हमेशा हमेशा हमें नज़र आई हैं। और इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ हम देखें, फौज के अंदर भी हमने देखा कि उनको भी सजाएं होती हैं, उनका अपना एक मैकेनिज्म है मिलिट्री कोर्ट से। अच्छा, उनके बैज छीने जाते हैं, अच्छा उनको नौकरियों से जो है मुअत्तल किया जाता है, और फिर कैदें भी होती हैं, तो वो जिसे कोर्ट मार्शल आप कहते हैं वो भी हुआ। लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी जज के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जब उसके खिलाफ करप्शन होती है या कोई ऐसी चीजें साबित हो जाती हैं तो वो इस्तीफा देके पतली गली से निकल जाया करते रहे हैं। लेकिन अब की बार कोई नई तारीख जो है वो रकम हुई, और ये क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैजीसा को बरमला जाता है कि उन्होंने खुद एहतसाबी का जो एक मियार मुकर्रर किया है, जो एक वो खुद को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश किया। और हमने देखा कि वो पाकिस्तान की तारीख के, यूं तो वो पहले चीफ जस्टिस हैं, पहले जज हैं कि जिन्होंने अपनी तमाम जो मनकूला गैर मनकूला जदाद और सारा वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेजा किया हुआ है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अब जो उन्होंने नई तारीख रकम की है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने एक जज यानी कि जस्टिस रिटायर्ड मज़हर नकवी, अब उसको जस्टिस भी नहीं लिखा जाएगा, ये चीज़ जस्टिस भी अब वो नहीं होंगे, मज़हर नकवी को जो है ओहदे से हटाने का जो है हुक्म दे दिया है। और अब अगरचे मज़हर नकवी पहले से ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई की वजह से पतली गली से निकलने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी नज़ीरें हैं कि जब जज समझता था कि अब भाई मेरे खिलाफ सबूत बड़े ठोस हैं, मैं इनको अपना दिफा पेश नहीं कर सकता, तो वो इस्तीफ़ा दे के निकल जाया करता था। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी था शहर बनो केस के अंदर। तो फिर उस फैसले पे हुकूमत ने अपील दायर की, और अपील के बाद जो है वो ये चीज़ तय हुई, उस पर जो फैसला आया वो ये था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अब ये इख्तियार है कि अगर जज कोई इस्तीफ़ा भी दे जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई फर्दर करनी है या नहीं करनी, ये तमाम इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। तो यूं जस्टिस मज़हर नकवी का इस्तीफ़ा काम ना आया। वो इस्तीफ़ा इस वजह से दे गए कि मरात भी बच जाएंगी, नाम के साथ भी जस्टिस रिटायर्ड मज़हर नकवी लिखा जाएगा, और मेन चीज़ ये है कि मरात भी मिलती रहेंगी, पेंशन भी मिलती रहेगी, और पेंशनें भी तो इनकी जो है ना वो बड़ी हैवी किस्म की पेंशनें होती हैं। तो बहरहाल बाकी मरात भी चीज़ें तो वो चले गए। लेकिन शहर बनो केस के अंदर ये चीज़ तय हो गई, अपील में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चलती रही। और मुद्दा ये था कि अगर वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई इनिशिएट होने से पहले इस्तीफ़ा दे जाते तो फिर सूरत हाल दिगर मुख्तलिफ होती। लेकिन जब नोटिस जब जारी हो चुके थे और उन्होंने जवाब भी जमा करा दिए, तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई जो है वो इस्तीफ़े के बावजूद भी जारी रह सकती है, और तो वो जारी भी रही। और हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई
कार्रवाई में, और ये ओपन कार्रवाई थी। अब ओपन कार्रवाई कैसे थी? वैसे ये इन कैमरा कार्रवाई हुआ करती है, लेकिन इसको कार्रवाई को ओपन करने के लिए खुद जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, और पिटीशन दायर की थी। अब वो ये कहें जी मुझे हक दिफा नहीं मिला, मुझे फलां नहीं मिला, मुझे एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है, तो बलबला वो जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि ये उनकी अपनी दरखास्त के ऊपर, उनकी अपनी पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है ये सुप्रीम कोर्ट ओपन हुई, और यानी कि पब्लिक के लिए ओपन थी। तो उन्हीं की जब अपनी दरख्वास्त पे है तो वो अच्छा, फिर इसकी समात में, पहली समात में वो पेश भी हुए, खुद उसमें पेश भी हुए, उनकी हाजिरी भी लगी। अब वो ये कहें जी मुझे सुना नहीं गया, तो वो उनका अपना कसूर है। वो खुद जब उन्हीं के ही मुद्दे पे, उन्हीं के ही मंशा पे ये कार्रवाई चलती है, ओपन कार्रवाई चली है, तो उसको फिर जो है ये नहीं बनता कि जी एक तरफा फैसला है या फलां है या फलां है, बट वट एवर वो उनका अपना मौक़िफ़ है। तो यूं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलती है, और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उन तब अच्छा उससे मुतल्लिका तमाम इदारों को शवाहिद इकट्ठे की पेश किए गए, शहादतें रिकॉर्ड की गई, और साबित हुआ कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो एक मुनसिफ की सीट पे थे, उन्होंने न सिर्फ अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि करप्शन की गज़ब कहानी, अजब करप्शन की गज़ब कहानी कहें, गज़ब करप्शन की अजब कहानी कहें, बहरहाल मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है, किसी दौर में ये बड़ा मशहूर था, तो वो करप्ट साबित हुए। अफसोस है कि उन्होंने जो है वो पैसे बटोरे लिए लोगों से, और सिर्फ ये नहीं, प्रॉपर्टियां अपने नाम कराई। यार, दो मासूम बच्चों को उनकी हिस्से से महरूम करा के अपने नाम पूरा घर लाहौर में और बड़ी अहम जगह पे ख़रीद लिया। तो ये सारी चीज़ें तय हुई कि भाई उन्होंने ये सब कुछ किया है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस नतीजे पे पहुंची कि वो जज के काबिल नहीं है और उसको बरतरफ किया जाए। बरतरफी का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आया है, और ये पहला पाकिस्तान की, जो मुझे याद पड़ रहा है, शायद कोई ऐसी नज़ीर हो, लेकिन मेरी उसमें नज़ीर नहीं है, या मैंने दोस्तों से भी डिस्कशन की है, उनसे भी पूछने की कोशिश की कि तो किसी के माइंड में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की कोई नज़ीर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को बरतरफ करने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आर्डर जारी किया हो, और ये साबित हुआ हो कि वो वाकई ही न सिर्फ अपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, अपने ओहदे की, अपने हलफ की, बल्कि वो मिसकंडक्ट के साथ साथ करप्शन में भी मुलव्वस रही हैं। तो यूं अब जो फैसला आया है उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी तो ये कहते हैं जी मैं चैलेंज करूंगा मुतल्लिका फोरम पे, फलां पे। अब मुतल्लिका फोरम क्या बनता है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ कहाँ पे मुतल्लिका फोरम बनता है? बहरहाल ये चीज़ें आगे हम देखेंगे, अगर कुछ ऐसा बनता भी है तो यूं ये उनका मौक़िफ़ है जी मुझे सुना नहीं गया, फलां नहीं गया, बड़ा इल्ज़ामात, एलिगेशन उसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे पुट करने की, लगाने की कोशिश की है। तो बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। मैं इस चीज़ में हमारे लिए ये है कि खुद एहतसाबी की एक नई तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रकम हो रही है, और यूं तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के क्रेडिट पे बहुत सारी बातें हैं कि एक तो वो तारीख को दुरुस्त कर रहे हैं और नई तारीख रकम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो ये भी इसका एक हिस्सा है कि एहतसाब जो है वो सिर्फ अब सियासतदानों का, फौजियों का, जर्नलों का या उनका नहीं, बल्कि एहतसाब अब जजेस का भी हो सकता है, और इससे बाकी जो जज है पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, और उनके भी कान खड़े हो जाएंगे। और यूं भी वो कहा जाता है कि जी 100 से ज़्यादा कोई रेफरेंसेस, शिकायत, प्राइवेट शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है, तो उनका भी जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। तो अब कान खड़े हो गए हैं मज़ाहिर नकवी जैसे उन जजेस के लिए जो अदलिया में मौजूद हैं और अदलिया की बदनामी का बहस बनते हैं। तो अब क्या होगा, इस फैसले के बाद उसको बरतरफ कर दिया जाएगा, अगरचे वो इस्तीफ़ा दे गया है लेकिन बरतरफ कर दिया जाएगा। बरतरफ यूं होगा कि अब उसको से मरात उसको नहीं मिलेंगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, और जो है उसके खिलाफ फर्दर कार्रवाई भी हो सकती है। अब मामला यह है कि फर्दर कार्रवाई कहाँ पे होगी, तो उनके खिलाफ जो शिकायत कुनिंदा थे उन्होंने तो कहा है जी हम नैब में जाएंगे इनके खिलाफ, और यूं नैब में अब
ये पहले जज होंगे जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस हवाले से जब नैब तरमीमी वो केस था तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट था। उन्होंने बड़ा बरमला कहा था कि किसी जज के खिलाफ जो है अगर वो रिटायर भी हो जाता है तो उसके खिलाफ नैब कार्रवाई कर सकता है, नैब की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अब देखते हैं कि मुज़हर नकवी के खिलाफ क्या कुछ होता है। और यही बात है इसी से जुड़ी हुई, मुज़हर नकवी के एक और साथी जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने 10वां बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, सीनियर जज थे। जैसे आज सरदार तारिक मसूर रिटायर हो रहे हैं तो सरदार तारिक मसूर के बाद कि वो सीनियर पूनी जज बनते तो वो उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनको पता चल गया कि उनके खिलाफ भी केस बड़ा स्ट्रांग है और वो भी नहीं बच सकते। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मेरे खिलाफ कोई शिकायत आए, मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें आए, तो पहले ही मैं इज्जत भी बचाऊं, अच्छा अपना नाम भी बचा लूं, तो यूं पेंशन भी बचा लूं, मराद भी बचा लूं। एजाजुल हसन सियाने निकले, वो पहले से ही पतली गली से निकल गए, तो वो जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल हसन भी रहेंगे, शायद उनके जो मराद पेंशन भी लेते रहेंगे। लेकिन मुज़हर नकवी बड़ी बुरी तरीके से फंसे हैं। इनको पता था कि भाई अब वो बंदियाल नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकसर तब्दील हो चुकी है, तो अब तारीख अब खुद एहतसाबी भी होगी और एहतसाब अब जजेस का भी होगा। तो क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ी धमाका खेज एक खबर है। खबर से हट के पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम हुई है इस आर्डर से और हो रही है आगे भी जिस तरीके से ये चीज़ें मामला चलेंगे तो ये खुशाइंद बात है। जब मुकद्दस गए अब जज भी मुकद्दस नहीं रहे। पहले जी ये जज मुकद्दस गए समझा जाते थे, अब ये मुकद्दस नहीं रहे और बाकी जो जजेस हैं उनके भी कान खड़े होंगे। तो बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई थी। मैंने कहा आप तक शेयर करूं, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलती है एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।